Good morning, everyone. We are discussing geometric progression, and let's continue with the following question, which is using the basic idea of geometric progression. So, find the sum to n terms of the following sequence. Very important type of question. So, what exactly is required? We need 8 plus 88 plus 888 and so on. And we need to take the n terms of this. So how we are going to start? Very simple situation question. Take 8 common. So from first term it will be 1. 88 से 8 common लिया 11 बचेगा. And then 111, 1111 and so on to n terms. Next step is very important. Divide and multiply by 9. 9 से डिवाइड एंड ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट जब 9 से मल्टीप्लाई होगा सो वन कैन इजीली चेक दिस आउट. देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन दैट व्हाई ओनली 9. You can easily note inside the bracket, if I look at this first term 9, it can be written as 10 minus 1. 99 second term 99 होता है 100 minus 1. 999 1000 minus 1 and so on. So I think the basic idea is clear. That's the reason why we multiplied and divide by 9 only. तो वो 10, 100, 1000 उसके मल्टीपल से एक कम आ जाएगा. Now let me combine the terms in a systematic manner. मतलब ये 10 plus 10 square plus 10 cube and so on. So let me take these terms in one bracket. 10 वाली अलग कर लिया. और अब अगर आप ध्यान से देखें जो बच गया ये -1 -1 -1 करते करते हर एक टर्म में से माइनस कॉमन. तो 1 + 1 + 1 + 1 ये आ जाएगा. एंड दिस वन इज एक्चुअली एडिंग n times. लुक एट द फर्स्ट सीरीज जो आपकी बनी है 10 वाली, ये जीपी है. a इज 10. कॉमन रेशियो आप चेक कर लीजिए, दैट इज ऑल्सो 10. और नंबर और टर्म्स तो n के ही इक्वल है. n टर्म्स हैं तो 8/9. अब यहाँ जीपी का फॉर्मूला a इंटू r पावर n -1 ओवर r -1. -1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करेंगे दैट इज सिंपली इक्वल टू n. टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई. तो ये नीचे देखिए ये 9 आ गया है यहाँ पर और मैं साथ साथ एलसीएम भी ले लिया तो ये -9n आ जाएगा. व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू, ये 9 बाहर कर दिया तो 9 9 81 आ गया. एंड ओपन दी ब्रैकेट तो 10 की पावर n + 1 -9n -10. थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दीजिए and I will get my required answer. So this gives me the sum to n terms of the given sequence, basically 8, 88, 888 and so on. Please make a note of it.
So I have a simple question for you based on this question only. ये आप निकाल चुके हैं एस एन कितना आ गया 8/81 देन 10 की पावर n प्लस 1 माइनस, चलिए ये आ चुका है। अगर आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं फाइंड S2, व्हाट इज द आंसर? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 मैंने पूछा है। सर एन की वैल्यू 2 रख देंगे। ओके, सो आंसर बताइए। सो अकॉर्डिंग टू यू मैं ये करूंगा, n को 2 रखा, 2 + 1 3 और ये 9 2 ज़ा 18 एंड ये आ जाएगा 8/81। 1000 में से माइनस कर दिया 28। सो प्रोबेबली जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे यू विल गेट योर आंसर। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग अ सिंपल लॉजिक? मुझे एक्चुअली सॉल्व करना ही नहीं था। सर 96। वेरी गुड, चेक दिस आउट। मतलब समझो S2 का क्या था। S2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ये मेरी सीक्वेंस थी, मैंने आपसे एक्चुअली ये पूछा था। तो वही है, अब किस वे में आप इंटरप्रेट करते हैं वो अब आपको देखना है। तो Sn का फॉर्मूला डराइव हो गया, इट इज गुड, बट एट द सेम टाइम अप्लाई द लॉजिक ऑल्सो। तो अगर अब मैं S3 पूछ लेता तो मैं फॉर्मूला में n को 3 नहीं रख रहा हूं, 8 + 88 + 888, इन तीनों टर्म्स को बस मैं ऐड कर देता एंड दैट विल गिव मी S3। तो मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी आल्सो क्लियर कि S2 का मतलब क्या है, राइट? सो ये अप्रोच ऑफ कोर्स हम अवॉइड कर रहे हैं, तो वी आर फॉलोइंग दिस ओनली। I'm sure the basic idea is clear. So let's move on and consider a very similar question. हार्डली मैटर 8 की जगह 4 हो जाए, हार्डली मैटर डेसिमल में आ जाए। सो दिस इज 0.4, 0.44 and so on to n terms. Usual approach, 4 common, 0.1, 0.11, 0.111. I will not solve it completely, but starting के थोड़े step. यूजुअल मेथड 9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। एंड एज वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन, क्यों किया था? 0.9 होता है 1 - 0.1। दिस इज 1 - 0.01, 1 - 0.001 and so on to n terms. So this is about basic understanding of your decimals. If you find this inconvenient थोड़ा बहुत, तो 0.9 को 9/10 लिख लेना, 0.99 को 99/100 लिख लेना, और ये है 1 - 1/10, 1 - 1/100 and so on. So decimal if you want to avoid, आप फ्रैक्शन में चेंज करके बिल्कुल कर सकते हैं, बट दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो यहाँ अब मैंने फोकस करा ये पहले सिस्टमैटिक वे में, 1 1 1 1 ऐड हो गया n टाइम्स, बाकी सेकंड जो टर्म्स है माइनस कॉमन, एंड इफ आई नोट केयरफुली फ्रैक्शन में कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म इज, ये वाली टर्म एक्चुअली 1/10 है, नेक्स्ट टर्म इज 1/100 का मतलब 1/10 स्क्वायर, 1/10 cube and so on to n terms. This is your 1 GP with A as 1/10
कॉमन रेशियो आप चेक कर लीजिए अगेन, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म एंड सो ऑन, तो r आ गया 1/10. सिंस r इज लेस देन 1, तो व्हाट फार्मूला जनरली वी प्रेफर, ये तो n आ गया और इधर फार्मूला लगा दिया a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r. Take the LCM and simplify as we did in the last question. You'll get your required answer. Before we move further, everyone, please mark your attendance. Yes, जल्दी mark कर लीजिए attendance in the chat box. Consider this question. Find 4 numbers forming GP such that third term is greater than the first term by 9. So let the numbers be. चेक करो, जीपी में 4 नंबर लेने हैं, ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब. सिंस देयर प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, इसीलिए आप नॉर्मल नंबर्स ही लेंगे, माने ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9. ये हो गया इसका मतलब, थर्ड माइनस फर्स्ट टर्म 9 दिया हुआ है. लेट मी टेक 9 a कॉमन and this is 9. So this is my first equation. अब क्या कहा है, सेकंड टर्म जो है ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18. सेकंड टर्म ए आर हो गई, ग्रेटर देन फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका ए आर क्यूब. तो इसका आपको बताया है डिफरेंस बेसिकली 18. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक ए आर कॉमन, again in bracket 1 minus r square, and this is 18. So you have a simple observation, I have got 2 equations in 2 variables. Anyone, how to solve it, which step, which approach to follow? सॉल्विंग 1 एंड 2 के लिए डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग, तो a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, ये LHS लिख देते हैं, और यहां RHS डिवाइड हो गए. a से a कैंसल, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां ऊपर नीचे से -1 कॉमन, तो -1 बाय आर आ गया 1/2, और r इज -2. बस अब r की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a यूजिंग इन फर्स्ट a इंटू r की वैल्यू रिप्लेस किया, and this is 4 minus 1 3, and this will give me the value of a as 3. बस a and r आ गए. तो अब आपको नंबर्स पूछे थे, नंबर्स आर a r square and a r cube. Replace their values.
simplify your answer. Any doubt to anyone? तो जीपी में जनरली अगर आपकी दो इक्वेशंस बनेगी, उन्हें सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर रहे हैं. एज एपी के केस में सब्ट्रैक्ट करा जा रहा था. If pth, check out this question. If pth, qth and rth term of GP are A, B, C respectively, you are to prove this result. So let the GP is A, AR. Please note that I have chosen the terms as capital A into capital R, and so on. Reason, already in the question small a and small r, right, they have been used. इसीलिए हम सेम वेरिएबल नोटेशन यूज नहीं कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू नोट. अगर आप इसकी जगह ये एपी लिख लेंगे ना, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, चेक कर लेना, पहला स्टेप ही गलत, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन स्किल. तो एक ये जीपी ले लिया मैंने. इसके बाद तो बहुत सिंपल सिचुएशंस आएंगी. कह रहे हैं पीएथ टर्म जो है वो ए है, ए पी इज ए. सिमिलरली ए क्यू इज बी, AR is C. अब इससे क्या मुझे मिल जाएगा? AP का मतलब क्या होता है? AR n-1, n की जगह तो P आ गया. एक ये अगर मुझे क्लियर हो गया फर्स्ट इक्वेशन, बाकी तो सिमिलर हैं. AR Q-1 is B, AR R-1, and this is C. So basically what happened, I got the value of A, B and C. Small a, b, c की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे? कंसीडर LHS. सिंपल क्वेश्चन है. ये LHS आ गया क्वेश्चन में जो आपको प्रूव करना है. ए बी सी हम निकाल चुके हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में. सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज. ये ए की वैल्यू रख दिया और इस पूरे के ऊपर पावर Q माइनस आर पहले से ही था. followed by simple laws of exponents. a की पावर ये अलग हो गया, r की पावर p-1 into q minus r आ जाएगा. which rule is applied? x पावर m की पावर n होता है x पावर m into n. so simple laws of exponents must be clear to all of you. ये चेक करो, मैंने सिर्फ पहली टर्म को एक्सपैंड करा है. पहली टर्म ये लिखी है. सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट से सेकंड टर्म, ये वाली, तो ये क्या दे देगा? a की पावर r माइनस पी एंड r की पावर Q-1 इंटू r माइनस पी. और ऐसे ही जब मैं इस थर्ड टर्म की बात करूंगा, a की पावर p माइनस क्यू, r की पावर r-1 इंटू p माइनस क्यू.
अगेन इफ बेस इज सेम पावर्स आर एडेड, तो अगर मैं अब ए वाली टर्म्स पे फोकस करूंगा, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से आर की पावर्स भी जो हैं दे आर गोइंग टू बी गेट एडेड, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स विल गेट एडेड। रेस्ट वन स्टेप आई एम स्किपिंग, आप सॉल्व कर लेना। ए की पावर 0 बचेगा, आर की पावर 0, एनी नंबर पावर 0 इज 1 which is equal to RHS. Hence proved. Check this out. If any doubt, do let me know. Yes. Check out this question. If the first and nth term of GP are A and B, first term is A, nth term is B, and P is the product of n terms. तो चेक करिए आपको द फर्स्ट एंड nth टर्म, तो अगर ये फर्स्ट टर्म है तो अगर आपको क्या कहा गया है, यू आर टू प्रूव दैट पी स्क्वायर इज ए बी की पावर n, तो आप जनरली जीपी क्या लेते हैं, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मैं नॉर्मल वे में लिख के बता देता हूं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग से और राइटिंग लाइक दिस, let the GP is AR square करते करते AR n minus 1, बट एट द सेम टाइम ये आपको B के इक्वल गिवन है। रीड द लैंग्वेज केयरफुली। nth टर्म B है, दैट इज B अगर है AR n minus 1, R की पावर n माइनस 1 आ जाएगा B बाय ए, और R की वैल्यू आ गई B बाय ए की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। चेक दिस आउट। ना P को क्या डिफाइन करा है, P इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज n टर्म्स, मतलब A इंटू ए आर स्क्वायर करते करते AR n माइनस 1, ये है P डिफाइंड। अब तो सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये याद रखिए। तो ए n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो किसी भी टर्म को अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो a की पावर एज सच n हो गया। और r पे अगर मैं फोकस करूं, ये r की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, करते करते r की पावर आ रही है n माइनस 1 तक। रिकॉल 10th में किया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय n into n plus 1 by 2. If in this formula I replace n by n minus 1 both the sides, so 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1,
आप n की जगह n-1 लिख लीजिए एंड दैट विल कम आउट टू n into n-1 by 2. It is highly recommended that you learn this as a direct formula. ऊपर वाला तो 10th में किया हुआ है और ये जो अभी बताया है ये आप याद कर लीजिए, कॉमनली यूज होता है. So what is the role and application of this? अब यहां ध्यान से देखिए, r की पावर 1 + 2 + 3 अप टू n-1 था. आगे ये वाला फॉर्मूला, तो मैं r की पावर लिख दूंगा n-1 by 2. ये पावर है r की. r की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके थे. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो p कितना आ गया, a पावर n इंटू r की वैल्यू है b बाय a की पावर 1/n-1. ये मैंने सिर्फ r की वैल्यू रखी है, ये इस r की वैल्यू, और इस पूरे की पावर थी n-1 by 2. n-1 से n-1 कैंसल, सो दैट p बच गया a पावर n इंटू b बाय a की पावर n बाय 2. बेस पावर्स को आप सेपरेट कर दो लाइक दिस, और फिर बेस सेम, डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गया. तो बेसिकली क्या आ गया, p की वैल्यू a की पावर n बाय 2 इंटू b की पावर n बाय 2, और जिसे हम a b की पावर n बाय 2 लिख सकते हैं. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, p स्क्वायर, और यहां स्क्वायर रूट हट जाएगा. चेक इट आउट, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव. Simple but little logical question. Any doubt to anyone? Check out this question. Show that the ratio of, किसका रेशो, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ जीपी किसके साथ, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th to 2nth टर्म, वो रेशो बतानी है कि 1/r पावर n है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ओनली फर्स्ट लाइन जो मैं यहां लिखने वाला हूं. द लेट द जीपी बी, क्या लेते हैं जीपी हम जनरली, ए आर स्क्वायर करते करते AR(n-1). याद रखिए ये मैंने क्या लिख दिया है, इसकी nth टर्म, बट अभी क्या कहा है, इसके आगे भी बात करी है n+1th और 2nth टर्म की. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, ARn हो जाएगा इसकी नेक्स्ट टर्म, फिर उसकी नेक्स्ट टर्म ARn+1 होगा. करते 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 मुझे जाना है
2nth टर्म तक, तो AR 2n-1 हो जाएगा. सो नोट केयरफुली, ये क्या हो गया? दिस विल बी n+1th टर्म, ये n+2th एंड सो ऑन. करते करते ये मैंने लिख दिया है इसकी 2nth टर्म. एक सिंपल फॉर्मूला आपका यूज हुआ है, AR n-1 होता है. तो अगर मुझे A2n लिखना था, n को रिप्लेस कर दो विद 2n. I will get this as the term. If this first line of writing the GP is clear, then आपको निकालना क्या है? To find ratio. कौन सी रेशो? Sum of first n terms. n terms यहां तक खत्म हो रही हैं, ये चेक करिए. ये और इसकी रेशो किसके साथ पूछी है? n+1th से 2nth तक. मीन्स ये n+1th लिख दिया, फिर उसके आगे नेक्स्ट टर्म लिख दी एक एक्स्ट्रा, एंड करते करते AR 2n-1. So we need to find this particular ratio. I am not using any formula. मैं एक सिंपल कंसेप्ट लगा रहा हूं. Write numerator as it is. From denominator ARN कॉमन. ध्यान से देखिए, और इनफैक्ट मैं A भी कॉमन नहीं निकालता, आपको रीजन समझ आ जाएगा. सिर्फ R⁴n कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? A, AR, AR² एंड करते करते वन कैन इजीली नोट. अब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर आपको क्लियर है 7th और 8th क्लास के, तब तो ये बहुत आसानी से समझ आएगा कि मैंने लास्ट टर्म ये एकदम से कैसे लिख दिया है. So we have a simple observation. ये ऊपर का न्यूमरेटर जो है ये और ये, they are same, so they will get cancelled out. ये आपस में कैंसल हो रहे हैं सिंपली, तो we left only with ये और ये कैंसल 1/R⁴n. और अगर आप ध्यान से देखें, आपको यही यहां शो करना था. Hence shown. Any doubt to anyone? Check this out. If A, B, C, D are in GP, you are to prove this result. A, B, C, D GP में होने का मतलब let A is A, B is AR, C is AR², D is ARQ. The most important step of the question is done. आपको 4 टर्म्स लिखनी है कॉन्जिक्यूटिव इन जीपी, तो ये लिख दिया. अब जो शो करना है, लेट मी कंसीडर LHS एंड RHS सेपरेटली. तो ये LHS है. रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ ABCD. फर्स्ट यहां A², ये तो A की जगह A है, बट B कितना है? AR, तो A² R² आ गया.
सी स्क्वायर कितना हो गया, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर R4। सिमिलरली बी स्क्वायर ए स्क्वायर R स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर R4, डी स्क्वायर ए स्क्वायर R6। कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट में से ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R⁴। सेकेंड वाले ब्रैकेट में से ए स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन, और फिर से चेक करिए ब्रैकेट में ये बच गया, एंड विच इज एक्चुअली फाइनली A4 R स्क्वायर, और ये तो सेम आ गया, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4 का होल स्क्वायर। लेट मी कॉल दिस एज रिलेशन 1। अब हम बस RHS कंसीडर करेंगे, वो ये रहा, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, A इंटू B, B इंटू C, C इंटू D। इनसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर R कॉमन, और बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4, और पूरे का होल स्क्वायर भी है, नोट केयरफुली, सो दैट फाइनली A4 R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर R4 का होल स्क्वायर, कॉल दिस एज 2 फ्रॉम 1 and 2। आप चेक कर सकते हैं दोनों के 1 and 2 सही सेम आ गए, means LHS and RHS are equal, hence proved। Any doubt to anyone? So this is the question for your homework. Please mark your attendance in the chat box, everyone. And this is another question for your homework. जो concept किया है उन्हीं के ऊपर based है. Only 2 questions I am giving you for your homework. They both are from NCERT miscellaneous only. Chali, you can leave the class now. Have a good day. Have a good day, sir. Yeah, thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Welcome. Any doubt to anyone?